नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी ब्रज में भी होली का सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। वृंदावन में लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का जश्न मना रहे हैं। देश भर से लोग होली के दिन वृंदावन में होली खेलने के लिए आते हैं। ब्रज की होली को ये अपने आप में खास बना देता है। तो पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये ब्रज की होली की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि पूरे देश की निगाहें ब्रज की इस होली पर लगी रहती हैं। वृंदावन का नज़ारा एकदम अलग होता है। मथुरा, वृंदावन, हर जगह पर होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हो। पारंपरिक तरीके से यहाँ पर कई दिनों तक इन कार्यक्रमों का आयोजन होता है और आज भी जो रंग हैं ब्रज के वो किस तरह के, उनको आप देखें। कुछ तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, इन जगहों की होली के रंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या, दिल्ली और वृंदावन, इन जगहों पर भी आप देखें कि किस तरह से होली का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें आज देश के कोने कोने से आ रही हैं, जहां पर होली का जश्न पूरा खुमार इस समय लोगों के ऊपर होली का साफ आपको नजर आएगा। रंगों में सराबोर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए और आपसी गिले शिकवों को भुला करके प्रेम और भाईचारे के इस पर्व को मनाते हुए नजर आएंगे। मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, दिल्ली, वृंदावन, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रंगों में सराबोर लोग पारंपरिक अंदाज में इस बार इस जश्न को मना रहे हैं। मथुरा की होली अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है। वृंदावन की होली, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि यहाँ पर लगातार कई दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और फिर वाराणसी यानी कि बनारस के अपने अलग रंग हैं। लखनऊ यानी कि अवध की होली अपने आप में अलग तरीके का नज़ारा आपको दिखाती है। और अयोध्या में होली आप देख रहे हैं किस तरह से मनाई जा रही है। और दिल्ली के अंदर भी हर तरफ आपको उत्साह और हर्षोल्लास नजर आएगा। तो पूरे देश की अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देखें कि आज किस तरह से हर्षोल्लास के साथ आज होली के इस पर्व को मनाया जा रहा है। लोग सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, गले लग रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, गुजिया खिलाई जा रही हैं। पारंपरिक अंदाज में आज होली का जो जश्न है मनाया जा रहा है। तो देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन हरियाणा में भी होली की धूम खास तौर पर देखने को मिली है। होली की धूम की अब 3 तस्वीरें आपको हरियाणा की दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखें कि हरियाणा में भी जो जश्न है वो किस तरह से है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं होली की, जो कि फरीदाबाद की है, जहां पर युवाओं की टोली होली की मस्ती में चूर आपको नजर आएगी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यमुनानगर की। यहाँ पर भी आप देखें कि किस तरह से होली का जश्न बच्चों के द्वारा मनाया जा रहा है। और फिर सिरसा में भी आप देखें कि किस तरह से होली के रंग में लोग सराबोर नजर आए। और इसी तरह से चाहे रादौर हो, यमुनानगर हो, अलग अलग जगहों पर आज की ये जो तस्वीरें हैं सामने आई हैं। लोगों की टोलियां आज निकली हैं, रंग गुलाल उड़ाते हुए, लोगों को गले लगाते हुए, लोगों के साथ होली की मस्ती में झूमते हुए लोगों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बच्चों का हर्षोल्लास तो अलग ही देखने को आज मिल रहा है। तो अपनी अपनी तरह से लोग होली को मना रहे हैं और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हरियाणा के अंदर भी होली का ये पर्व मनाया जा रहा है। तो सिरसा में भी जो होली है मनाई गई है और यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये रही कि इस बार यहाँ पर ये जो होली है इसमें लोगों ने चंदन के पाउडर से ये होली खेली है। यानी कि पूरी तरह से इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि लोग केमिकल युक्त जो रंग है उनका इस्तेमाल ना करें, ताकि किसी तरह की कोई एलर्जी ना हो स्किन पर, किसी तरह की कोई परेशानी आपको होली के बाद ना हो। लेकिन बच्चों की जो उत्साह है, बच्चों का जो अल्हड़पन है, वो भी आपको दिख रहा है। तस्वीर फरीदाबाद की, जहां पर टोलियों के साथ झूमते हुए बच्चे गलियों में किस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यमुनानगर में भी लोग एकत्रित हुए एक साथ और होली मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। रंग, अबीर और गुलाल के साथ ये होली की 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें फरीदाबाद, यमुनानगर और सिरसा की आप इस समय देख सकते हैं। तो सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश का बजट हर वर्ग के खुशहाली के लिए बनाया गया बजट है। बजट से अगले 1 वित्त वर्ष में हरियाणा और तरक्की करने वाला है। प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बधाई दी और कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए कई चुनौतियां होंगी। इस बजट के अंदर प्रत्येक विभाग को और प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को
बड़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कैसे किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर सरकार ने अपना बजट पेश किया। और मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि अगला एक वित्त वर्ष हरियाणा के अंदर आमजन के लिए नई ऊंचाइयां लाने का काम। मेरे तो पार्लियामेंट के साथी रहे हैं और खुशी की बात है कि पंजाब का नेतृत्व उनको मिला है और अभी तो सफ़र की शुरुआत है और आज कुछ कहना बहुत जल्दी है। मगर हरियाणा प्रदेश और पंजाब के कई दोनों के साझे भी काम है और कई ऐसे हैं जो मिलकर हमें आगे बढ़ाने भी। दोनों अपने इंटरेस्ट को भी सिक्योर करें मगर उसके साथ साथ एक दूसरे प्रदेश के भी इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी काम करेंगे। चाहे वो आज के दिन ड्रग्स की बात हो, बहुत हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हालात दोनों प्रदेशों के ख़राब हैं, वहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहीं फार्मिंग कम्युनिटी के लिए कदम है। तो तमाम मुद्दों पर आने वाले दिनों में फिर चर्चा करें। तो दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को गुलाल लगा करके होली को खेला। लोगों ने भी राजनाथ सिंह को गुलाल लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज ये तस्वीरें आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा होली खेलते हुए आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर और सभी ने राजनाथ सिंह को रंग अबीर गुलाल लगा करके उनको पगड़ी पहना करके और ये जो होली का पर्व है हर्षोल्लास के साथ आज कुछ इस तरह से राजनाथ सिंह के आवास में मनाया गया। तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होली का ये जश्न मनाया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर और सभी के साथ होली मनाते हुए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही दिखे। तो दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं। मनोज भाई, रंग खास कैसा? क्योंकि देखने गेरुआ रंग में सजा हुआ है, तमाम तरह से गुलाल और अबीर आप तमाम तरह से खेले जा रहे हैं। रंगों की होली 2 साल बाद कितनी सुनहरी? बड़ी ईश्वर का बड़ा धन्यवाद, ईश्वर की बड़ी कृपा है और 2 साल बाद हम लोग होली देखो ऐसे खेल रहे हैं, वरना इस रंग के लिए कितना तरस गए थे हम लोग। ये रंग खास भी है ना? ये रंग बहुत खास है, कोविड को भी हराया है और कोविड फैलाने वालों को भी हराया है। तो फैलाने वालों के लिए क्या कुछ कहेंगे मनोज तिवारी जी? कोविड फैलाने वालों के लिए क्या कुछ कहेंगे मनोज तिवारी जी? नहीं, आज तो कुछ नहीं कहेंगे। आज तो सबको लगने दो रंग सुनहरा, अब गम किस बात की भाई, 4 राज्य में कमल खिला है, रंग खेलो अबीर उड़ाई, बोला सरारा रा 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 रा। क्या कहेंगे अखिलेश राहुल के लिए? अगर मिले अखिलेश और राहुल, उन्हों को चपक के लगा दो, मतलब रंग लगा दो, उन्हों को रंग लगा दो और नरेंद्र मोदी के रंगवा को पूरे देशवा में फैला दो, सरारा रा 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 रा। केजरीवाल जी के लिए उन्हों को वो मिले तो कहीं जरूर लगाओ, लेकिन अगर नशे में हो तो छोड़ देना। तो नशा ये क्या है? देखो, नशा उनका पूरी दिल्ली त्रस्त है। तो मैं सोच रहा हूँ आज होली के दिन अरविंद केजरीवाल को ये सोचना चाहिए कि आज हम शराब नीति को वापस ले लें। ऐसा करके दिल्ली को खुशी देनी चाहिए। तो तैयारी क्या है अब नरेंद्र मोदी के साथ होली जो आप मनाएंगे, फिर मनोज तिवारी की भूमिका क्या देखी जाएगी अब? अरे हमारी भूमिका रंग लगाने वालों की है। चलिए, तो सात पर है कि यहाँ पे मनोज तिवारी हैं, सांसद सब कह रहे हैं कि यहाँ पर रंग लगाने की भूमिका है और जश्न जो है उनके घर पे चल रहा है और तमाम जो लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या बीजेपी के नेता, सभी लोग यहाँ पर आकर गुलाल खेलते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रशांत चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे अंबाला। देखिए किस तरह से अंबाला में भी होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां पर इस समय क्या रंग देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से वहां पर इस समय होली का जो जश्न है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उसकी तस्वीरें आप सबसे पहले देखें। तो होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंबाला की ये तस्वीरें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के आवास पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। लोग आ रहे हैं और सभी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ आप देखिए मिलते हुए, सभी को वो गले लगाते हुए और होली का ये जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। अंबाला की ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जहां पर होली मिलन समारोह को आप देख सकते हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद हैं यहाँ पर और पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास का इस समय माहौल है। अंबाला की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अंबाला में भी ये होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की भी मौजूदगी है और सभी लोग वहां पर पहुंच करके इस होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए आप देखिए किस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ लोग गले मिल रहे हैं और गले मिलकर के आप देखिए किस तरह से होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तस्वीरों में हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो होली मिलन का एक भव्य कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के द्वारा किया जाता रहा है और इस बार भी होली का ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ है। हालांकि 2 साल आपने देखा कि कोरोना की वजह से चूंकि जो गैदरिंग थी उस पर रोक थी, पाबंदी थी, इसलिए वो आयोजन या वो कार्यक्रम नहीं हो सके। लेकिन इस बार उत्साह और हर्ष अलग तरीके का देखने को मिल रहा है और इसलिए इस कड़ी में इस बार काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा देखिए बातचीत करते हुए लोगों के साथ और गले लगा करके सभी को होली की शुभकामनाएं दी जा रही है। एक एक से आप देखें किस तरह से जो बात है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के द्वारा की जा रही है। लोग वहां पर मौजूद हैं, मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग साथ में सेल्फियां ले रहे हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। तो पूरे हरियाणा के अंदर आज रंगों की ये जो धूम है वो देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में उसी से जुड़ी ये तस्वीर अंबाला के इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं अंबाला से जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यही खूबी है। एक तो होली का ये जो त्यौहार है वो लोगों को गले लगाने का त्यौहार, लोगों के साथ इस पर्व को मिलजुल करके मनाने का ये त्यौहार और उसी कड़ी में आप देखिए किस तरह से किस आत्मीयता के साथ लोगों के साथ मिलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा एक एक शख्स से आप देखिए मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, गले लगा रहे हैं और होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और सभी मिलकर के होली की शुभकामनाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री को दे रहे हैं और उनके साथ आप देखें कि खुद बातचीत करते हुए भी आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा नजर आएंगे। तो ये कार्यक्रम है होली मिलन समारोह और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लोकप्रियता है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की इस पूरे इलाके में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और आज तो हर्षोल्लास का ये पर्व है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं इस कार्यक्रम में और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं और होली की शुभकामनाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के द्वारा दी जा रही हैं। तो होली मिलन का ये कार्यक्रम है पूरे अंबाला और अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर जुड़ते हैं, आते हैं, मिलते हैं। इस तरह के कार्यक्रम का जब भी आयोजन यहाँ पर होता है और उसी कड़ी में और इस बार हर्षोल्लास और उमंग अलग इसलिए भी है क्योंकि इंतज़ार लंबा करना पड़ा है 2 साल का, चूँकि पब्लिक गैदरिंग्स पर आपने देखा था कि रोक लगा दी गई थी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के चलते और इस बार अब चूँकि धीरे धीरे परिस्थितियाँ सामान्य हो रही हैं तो लोगों के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है और चूँकि मेयर शक्ति रानी शर्मा की भी मौजूदगी है इसलिए इस कार्यक्रम के अंदर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो पूरे परिवार के साथ आप देखें यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी है और साथ ही साथ अब ये जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है। लोग आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, बातचीत करते हुए और एक एक के साथ आप देखिए कितनी आत्मीयता के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा उनसे बातचीत की जा रही है, उनका हाल चाल और साथ ही साथ जो अपना संदेश है जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री को दे रहे हैं और साथ ही साथ
उनसे बातचीत करते हुए, उनको गले लगाते हुए होली मिलन का ये जो कार्यक्रम है वो तस्वीरों के जरिए आप इस समय देख सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये जो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की यहाँ पर मौजूदगी है। मेयर शक्ति रानी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं और लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आप देखिए कि लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस कार्यक्रम में सभी के साथ मिलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, तस्वीरों में आप देखें तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है लोगों के साथ मिल करके, चूँकि होली का जो त्यौहार है, होली का जो पर्व है, लोगों के साथ मिलकर मनाने का ये पर्व है, आपसी भाईचारे का ये प्रतीक है, ये त्यौहार आपसी सौहार्द का प्रतीक है ये होली का त्यौहार। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं किस तरह से और किस आत्मीयता के साथ लोगों को गले लगा करके लोगों के साथ मिलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा होली मिलन कार्यक्रम में सीधी तस्वीरें अम्बाला से इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक शख्स से आप देखें कि किस तरह से ये मुलाकात हो रही है, सभी से कुछ ना कुछ बात करते हुए और गले लगा करके सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को आप देख सकते हैं। और यही सही मायने में सार्थकता है इस त्यौहार की, यही सही मायने में इस पर्व की सार्थकता है, क्योंकि होली का जो त्यौहार है ये लोगों को गले लगाने का त्यौहार, आपसी भाईचारे का त्यौहार, आपसी सौहार्द का त्यौहार। और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें अम्बाला से इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं जो आप इस समय देख सकते हैं। होली मिलन कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है और होली मिलन समारोह की धूम इस समय अम्बाला में देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, और लोग देखिए लगातार वहां पर आ रहे हैं, जो भीड़ है वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। और इसीलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोकप्रियता है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की वो क्यों है, क्योंकि लोग हैं उनके साथ उनका मिलना जुलना, उनके साथ इस आत्मीयता के साथ बात करना, उनके दुख दर्द को समझना और होली के इस पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए उनसे रूबरू होना, ये दर्शाता है कि किस तरह से जो कनेक्शन है आम जनता के साथ, अपनी जनता के साथ, वो क्या रहा है। और इसलिए अम्बाला वासी लगातार आप देखते हैं कि इस तरह से मिलते हैं जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और उसी कड़ी में देखिए एक एक के पास जाकर के जो लोग मिल रहे हैं उनके साथ गले लगाते हुए, उनसे बात करते हुए, जो लोग मौजूद हैं सभी के पास जाकर के एक एक शख्स से बात करना, उनसे मिलना, होली की शुभकामनाएं देना, गले लगाना, यही असल मायने में ये जो पर्व है उसकी सार्थकता को दिखाता है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को आप देख सकते हैं कि सभी के साथ कुछ ना कुछ बात करते हुए, सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए, गले लगाते हुए तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अम्बाला में। होली मिलन समारोह है ये, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम में सभी के साथ मुलाकात होली के इस पावन पर्व पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा की जा रही है। तो हर्षोल्लास का प्रतीक है ये त्यौहार, लोगों के बीच में और लोगों के साथ मिलकर के मनाए जाने का प्रतीक है ये त्यौहार। और वही सौहार्द, वही प्रेम और वही, और तस्वीरों में भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि होली मिलन यानी कि मिलना जुलना लोगों के साथ, आत्मीयता के साथ, गले लगाना, और वो सब आपको इस कार्यक्रम में नज़र आ रहा है जो कि आप देखें। और लोकप्रियता का अंदाज़ा भी आप इसी बात से लगाइए, जो कि लोगों के बीच में जाना, लोगों के दुख दर्द को समझना, लोगों के साथ बातचीत करना, उनके संपर्क में रहना, ये दर्शाता है कि किस तरह से उनकी जो लोकप्रियता है वो सब क्षेत्र में है। और इसलिए वहाँ पर भी आप देखें कि जो लोग पहुँचे हुए हैं सभी से एक एक करके उनके बीच में जाकर के उन सभी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सभी के साथ कुछ ना कुछ आप देखें कन्वर्सेशन ज़रूर हो रहा है, कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर हो रही है, होली की शुभकामनाएँ दी जा रही हैं, गले लगाया जा रहा है। होली मिलन कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। अम्बाला की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का प्रतीक होली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ अम्बाला में भी मनाया जा रहा है। तस्वीरें अम्बाला के समय आपकी स्क्रीन पर हैं। तो एक बड़े और भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और इस बार हर्षोल्लास इसलिए भी अधिक है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं, और इसलिए अब बेहद उत्साह में हैं लोग।
जो कि होली के पर्व का इंतज़ार भी कर रहे थे। और उसी के साथ एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है जहां पर आप देखें कि किस तरह से बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान सभी की मौजूदगी है यहाँ पर, और उन सभी के साथ मुलाकात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। अंबाला की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोगों के बीच जाना, लोगों से मुलाकात करना, लोगों के दुख दर्द को समझना, और होली मिलन के कार्यक्रम में भी आप देखें कि किस तरह से जो लोग हैं जो पहुंच रहे हैं उन सब के पास जाना, एक एक से बात करना, एक एक का हाल चाल जानना, यही दिखाता है कि एक तो ये पर्व की जो सार्थकता है वो सही मायने में क्या है। और होली मिलन के दौरान भी आप देखें कि किस तरह से जो लोग हैं भारी संख्या में वहाँ पर उमड़े हुए हैं, जिनके साथ ये मुलाकात अभी भी हो रही है। एक एक करके सभी से मिल रहे हैं, सभी का हालचाल जान रहे हैं, सभी से कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन, कुछ ना कुछ बात ज़रूर कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। और इस बातचीत के दौरान होली का ये जो जश्न है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ अंबाला में मनाया जा रहा है, जहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में भी आप देखें कि किस तरह से चाहे बुज़ुर्ग हों चाहे नौजवान हों, सभी के बीच में एक वही क्रेज़ है मुलाकात करने के दौरान, और सभी का हालचाल जानना, सभी से कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करना, बात करना, गले लगाना। ये दिखाता है कि इस पर्व की असल मायने में जो सार्थकता है वो क्या है। और उसी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपसी भाईचारा, स्नेह, प्रेम, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी है अंबाला में। और अमूमन हर साल इसी तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अगर कोरोना के विगत 2 वर्षों को अगर आप छोड़ें तो जब भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यही दिखाता है कि क्षेत्र के अंदर जो लोकप्रियता है वो क्यों है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की, जो कि लोगों के बीच में रहना, उनकी बातों को समझना, उनके दुख दर्द में उनका साथी बनना, और खुशियों का जो पर्व है या त्यौहार है उसमें भी अपनी मौजूदगी उन लोगों के बीच रखना। तो उन जनता के बीच में ही मौजूदगी आप देख सकते हैं, अंबाला वासियों के बीच में, क्षेत्रवासियों के बीच में मौजूदगी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की। और इसलिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और लगातार लोगों के साथ जो मुलाकात है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के द्वारा जारी है। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।